अरे
गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सभी को? यस सर, आ रही है सर। यस सर। तो लास्ट सेशन Yes, में हमारा sir. क्या कुछ हुआ था भाई? लास्ट सेशन में क्या कुछ हुआ था? सर मतलब आपने तभी और ये बताओ सर्टिफिकेशन किस किस ने कर लिया है? तुम सर दोनों से मैंने पूछ कर रहा लिया। हूँ। हैं? सर हो गया सर, 3 ही हुए हैं वैसे तो। अभी तो हो फिलहाल गया थोड़ा बिजी चल सर्टिफिकेशन? रहा था सर। 3 हो गए थे सर्टिफिकेशन। अच्छा। सर थोड़ा सा बिजी सा चल रहा था, थोड़ा रिलेटिव के यहाँ पे गया था तो सर 3 ही हो पाए अभी तो सर। अच्छा, और वो अपलोड कर दिए हैं? यस सर। अच्छा, ठीक है। अटेंडेंस बोल देना एक बार ना अभी। लक्ष्य, वंशिका, अंकित कुमार, प्रांजल, मम्मी की तबीयत खराब है ना, प्रिया, अमन बैठे हैं यहाँ, कीर्ति, शालू, संगीता, गौरव, खुशबू, काजल, मानसी, दीपक, अंजलि, कोमल, Present, sir. दीपक सर। दीपक, यस सर। सिमरन, Present, sir. काजल, मोनिका, प्रथम कुमार, निशु, आजाद कुमार, रचना, स्नेहा, अमन कुमार, जागृति रानी, पारुल, नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रियंका, प्रेजेंट सर। मीनू, आशु, प्रियंका, मीनू मोर, सुमित, रिया, हर्ष, यस सर। अंकित, अंजलि, रवीना, विवेक कुमार, ग्रेसी, यस सर। पूजा बीर सिंह, पूजा नरसिंह, अनुष्का, Sir, डीसी, Pooja Nursing. Sir, Pooja Nursing. ठीक है, अनुष्का, डीसी, ज्योति, पारस गुलियानी, आरजू, अंजलि चौहान, सौरभ Present, sir. गुलियानी, अंजलि चौहान, सौरभ गुलियानी, छवि, दीपक, कपिल सिंह, सागर, युवराज, ललित, निपुण, प्रेजेंट सर। कृष्ण मुरारी, नमन, सिमरन रानी, ज्योति, मनीषा, मनीषा रामनाथ। दो मिनट 2 मिनट रुकिएगा सभी।
सभी को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सभी को? लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हो गया था? सर सोशल मीडिया मार्केटिंग का सर। हाँ सर सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो आपने सर वही बताया था फेसबुक पेज के बारे में, और फेसबुक ठीक पेज है। हमने बना लिया था ठीक है। इस पे। वही था सर। तो, अच्छा, तो पेज वगैरह बन गया था ना तुम्हारा? हाँ और सर। कंटेंट के बारे में नहीं बताया था मैंने? कंटेंट प्लानिंग के बारे में? सोशल मीडिया में कंटेंट प्लानिंग नहीं बताया था? शायद बताया था सर। शायद बताया था। कंफर्म मेरे को बता दो, क्योंकि सोशल मीडिया में सिर्फ वही टॉपिक रह रहा है तुम्हारा एक तरह से। तो मुझे एक बार बताओ फाइनल कि वो हो गया या रही, तो मैं फिर वो करवाऊंगा। नहीं तो फिर सर हम वैसे लोग रिवाइज भी हो जाएगा सर वो वाला टॉपिक, अ, अगर बता दो। नहीं, अभी तुम्हारा सिर्फ सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट का रह रहा है ना पार्ट? हाँ। हाँ, तो वो फिर मैं सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट का करवा देता हूँ अब। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अभी हम लोगों ने ये देखा था कि भाई जो हमारी फेसबुक एड्स वगैरह हैं वो हम लोग आज कवर अप कर लेते हैं, मेटा एड्स। ठीक है। तो जो हमारी मेटा एड्स है या फिर कोई भी सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट सेक्शन जो पोर्टल है, वो मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है, पहले हम लोग वो देखेंगे आज कि उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर की हायरार्की क्या है, वर्किंग क्या है। ठीक है। किसी ने बाद में ज्वाइन किया तो अटेंडेंस बोल लीजिए एक बार। कृष्णा कृष्णा सर। ठीक है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक बार। स्क्रीन विजिबल है? मेटा एड्स स्ट्रक्चर। ठीक है। अब मेटा एड्स का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, कि कैसा होता है स्ट्रक्चर, तो देखिए हमारे एड स्ट्रक्चर में 3 लेवल आते हैं बेसिकली। ठीक है। जो पहला लेवल है वो है हमारा कैंपेन लेवल। ठीक है। दूसरा है एड सेट लेवल और तीसरा है एड लेवल। कैंपेन लेवल पे क्या सेटिंग्स होती हैं बेसिकली, कि आपका देखिए पहले सबसे पहले क्या होगा कि आप फेसबुक ऐड अकाउंट बना सकते हो। एक अकाउंट से मल्टीपल फेसबुक ऐड अकाउंट बन जाएंगे। तो मतलब जो मैंने आपको 5 तरीके के प्रोफाइल बताए थे उसी में से ये एक है। ठीक है। आप फेसबुक ऐड अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद ऐड सिंगल सिंगल ऐड अकाउंट में हायरार्की क्या रहती है कि आप मल्टीपल कैंपेन सेट कर सकते हो। मल्टीपल कैंपेन्स का मतलब क्या है? कैंपेन बेसिकली क्या है कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव या व्हाट इज योर गोल टू रन योर एडवर्टीजमेंट। ठीक है। तो अभी यहाँ पर मान लीजिए आपने लीड्स जनरेट करनी है। ठीक है। तो योर गोल वुड बी जनरेटिंग लीड्स। अगर आपको सेल्स जनरेट करनी है, सो योर टारगेट विल बी जनरेटिंग सेल्स। ठीक है। तो जो कैंपेन है या प्रमोशन, जो हमारा कैंपेन लेवल की सेटिंग है, वहां पर आप गोल फाइनल करते हो कि आपका गोल क्या है। मतलब हम लोग जो है एडवर्टीजमेंट सेक्शन में 3 चीजें देखते हैं कि हमें एडवर्टीजमेंट क्यों चलानी है, मतलब हमारा गोल क्या है। ठीक है। किसको दिखानी है और क्या दिखानी है। ठीक है। मतलब कि हम लोगों को अ, किन लोगों को दिखाना है अपना ऐड, और क्या दिखाना है, मतलब उन जिन लोगों को हम दिखाने की सोच रहे हैं उनको एक्चुअल में हमें दिखाना क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये वर्क करता है। तो कैंपेन जो लेवल पे आपको ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है कि आपको जो है किस लिए एड रन करनी है। ठीक है। अब किसको दिखानी है, वहां पर आता है आपका एड सेट। ठीक है। एड सेट के अंदर आपका ये आता है कि भी आपने किसको दिखानी है, ठीक है, किस जगह पे दिखानी है, फेसबुक पे या मेटा पे या इंस्टाग्राम पे। ठीक है। किस जगह पे दिखानी है, और उसके बाद जब आप दिखाओगे तो उसमें आपका क्या कहते हैं, कितना बजट रहना चाहिए, किस टाइम पे दिखानी है। ठीक है। तो वो सारी सेटिंग्स जो है वो एड सेट लेवल पे सेटिंग्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एड लेवल सेटिंग्स की, तो एड में क्या होता है कि बेसिकली आप ये फाइनलाइज करते हो कि आपको दिखाना क्या है। आप इमेज डिजाइन करते हो,
आप जो है अपना कैप्शन रेडी करते हो, तो ये सारी चीजें जो है आपके ऐड वाले सेक्शन में रहती है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। सो अभी मैं यूट्यूब एक की भी बार ऐड सर ऐसी होती है। हाँ, लगभग ऐसी रहती है। वो गूगल एड्स के थ्रू चलती है। गूगल वाला करवाया था मैंने एक बार, गूगल एड्स के थ्रू चलती है वो। ठीक है। बिजनेस मेटा सर। सर जो ये 5 आपने बिजनेस प्रोफाइल्स बताए थे, ये आपने बीच में बताए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने 2 कराए थे ना। तो कराए थे। प्रोफाइल हो गया इंडिविजुअल, एक तो इंडिविजुअल प्रोफाइल हो गया, कंपनी पेज हो गया, ठीक है, एक कम्युनिटी होगी थी, कम्युनिटी के बारे में भी बता दिया था मैंने। उसके बाद आपका एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट चलता है। बिजनेस मैनेजर में आपको बताया था मैंने कि सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज में क्या होता है कि आप सारे अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो वहां पे, हर तरह के अकाउंट्स को, ठीक है। और एड नहीं मैनेजर बताया क्या सर, है? क्या कह रहे हो? कम्युनिटी और वो ये तो नहीं बताया सर आपने। कम्युनिटी बेसिकली ग्रुप्स को बोलते हैं हम लोग। उसका बस एक ओवरव्यू तो बता ही रखा है कि ग्रुप्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं कम्युनिटीज का, यस सर। ठीक है। और उसके अलावा जो आपका क्या कहते हैं, बिजनेस मैनेजर है। बिजनेस मैनेजर एक तरीके का सेंट्रलाइज्ड एरिया है जिसके थ्रू आप बिजनेस को मैनेज करते हो प्रॉपर वे में। ओके। ये यस सर सर। अकाउंट्स में आते हैं सारे? हाँ, ये आप जो कम्युनिटी है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार फेसबुक लॉगिन कर लूँ जरा मैं अपना। क्योंकि इस आपने जो टास्क दिए थे 2-3 इससे पहले करवाए थे, एक इंडिविजुअल अकाउंट और एक कंपनी और बिजनेस अकाउंट हम्म, पेज मतलब। हम्म। सो फेसबुक सभी को विजिबल है ना? ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हम लोगों को मान लो कम्युनिटी बनानी है, ये ग्रुप बनाना है, तो आपके पास यहाँ ग्रुप्स का सेक्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्रुप्स के सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू ग्रुप का ऑप्शन आएगा आपके पास, दिखाई दे रहा है? ये कम्युनिटी का ऑप्शन है, यस सर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके बिजनेस प्रोफाइल की, तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपको सर्च करना है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर लॉगिन, ठीक है। ये सर्च करना है तो आपको मिल जाएगा, फेसबुक। फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ से आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाओगे, जहाँ से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और आगे हमारा है फेसबुक एड अकाउंट या एड मैनेजर, ठीक है। तो हम लोग उसको सर्च करते हैं क्योंकि अब हम लोगों को एड रन करनी है, तो उसी पे जाएंगे, फेसबुक एड मैनेजर। ओके, सो यहाँ पर मैंने लॉग इन किया, मेटा एड रिजल्ट्स, गो टू एड्स मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर पहले आपको ये दिखाएगा कि आपके पास आप कौन कौन से अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो। तो यहाँ पर मेक बंसल ट्रेडिंग का है, ठीक है। 26,000 रुपये जो है स्पेंडिंग कर रखी है मैंने इसमें। तो अब ये जो एड अकाउंट है आपका, ठीक है, यहाँ पर बिलिंग वाले सेक्शन में जाके आप पेमेंट ऐड कर दोगे, ठीक है। ये बिलिंग वाला पेमेंट सेक्शन है जहाँ पे आप पेमेंट ऐड करोगे अपने ऐड अकाउंट में ऐड रन करने के लिए। ओके। उसके बाद आप उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है एड्स वो चला मैनेजर का है। एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एड्स मैनेजर पे आपको क्लिक करना है। अब एड्स मैनेजर पे जब आप जाओगे, तो यहाँ पर सेकंड यार, फिर ये चेंज कर दिया क्या? ओके। तो यहाँ पर आप जब क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एक कैंपेन बना सकते हो, ठीक है। अब क्रिएट न्यू कैंपेन, ठीक है, या फिर कोई भी कर सकते हो। एक सेकंड रुकना जरा, इस पे ही चले जाते हैं, वेद सर इस प्रकाश पे पे। हमें अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा ना सर? इसी पे ही, इसी से ही बन जाता है सर? नहीं, आपका आप जब फेसबुक अकाउंट बनाते हो तो बिजनेस अकाउंट। ऑटोमेटिकली एक ऐड अकाउंट बन जाता है। बिजनेस मैनेजर अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। वो एक फेसबुक हाँ आईडी सर से दो वही। ही बन सकते हैं, उसके अलावा नहीं बन सकते, दो के अलावा। अच्छा। लेकिन ये बाकी के ऐड तो अकाउंट्स सर जो कैंपेन है, कितने अगर बना हमें सकते कुछ हैं सर? भी जैसे हमने
वो तो सर क्या एक ही बोल रहे बात है ना सर, जैसे फेसबुक पेज बनाया हमने तो उसमें बिजनेस मेटा अकाउंट से ही बना लो, मतलब उससे भी हो जाएगा पेज, हो? फेसबुक हाँ, लॉगिन पेजेस करके सर। वहां वहां से आप मैनेज करते हो, बेसिकली बिजनेस मैनेजर है वो। यस सर। ठीक है। यस सर, उसमें सर मतलब ऐड रन करते हैं हम अपनी, जैसे फॉर्म वगैरह सर सर। जो ये पेज होते हैं किसी आईडी से लिंक ही होते हैं ना, इसको अलग से हम हाँ लॉगिन ये, नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टाग्राम का हो जाता है। इंस्टाग्राम पर आईडी बन जाती है। ठीक है। व्हाट्सएप भी तो है सर इसमें, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम शायद। हैं? सर व्हाट्सएप पे भी तो हो जाता है सर लिंक इसका, हाँ व्हाट्सएप हो जाता है, इंस्टाग्राम। हो जाता है, हाँ सर। हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास तीन चीजें हैं, एक कैंपेन, एक एड सेट और एक एड्स। मैंने अभी आपको बताया था कैंपेन में क्या करते हैं हम लोग, गोल फाइनल करते हैं। ठीक है। एड सेट में हम लोग क्या यस करते हैं, हम लोग ये बताते हैं कि भाई हम लोग किन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, किस टाइम पे दिखाना चाहते हैं, मेटा के किस पार्ट में दिखाना चाहते हैं। ठीक है। और मतलब प्लेसमेंट क्या होगी हमारी ऐड की, तो वो सारी चीजें हम लोग एड सेट्स में डिस्कस करते हैं। और एक हमारा है एड सेक्शन। ठीक है। एड सेक्शन में हम लोग ये बनाते हैं कि हम लोगों को एक्चुअल में लोग अपनी ऑडियंस को दिखाना क्या है। ठीक है। बट वी वांट टू शो टू आवर ऑडियंस। ठीक है। तो यहाँ पर आप जब क्रिएट पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर हमसे पूछेगा कि चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन का। सो लेट्स से कि हमारा जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो है लीड्स जनरेशन। ठीक है। या फिर हम लोग करते हैं ट्रैफिक अवेयरनेस का कर देते हैं, या फिर ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना नीचे सब कुछ दिखाई देगा कि अगर हम अवेयरनेस पे कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हमें हम लोग कर सकते हैं। अवेयरनेस में रीच बढ़ा सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, वीडियो के व्यूज ज्यादा बढ़ा सकते हैं, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। ट्रैफिक की अगर हम बात करें, लिंक क्लिक बढ़ा सकते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज बढ़ा सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे हम लोग लीड्स ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, कॉल्स जनरेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम विजिट। ठीक है। तो अभी हम लोग जो है एक सिंपल सा रख लेते हैं अवेयरनेस का। ठीक है। रीच का कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाम हम लोग बाद में भी दे सकते हैं, तो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अब देखिए ये जो नाम देना है आपको, ये बहुत ऐसा देना है कि, क्योंकि देखो आप फ्यूचर में एक कैंपेन तो रन नहीं करोगे, बहुत सारे कैंपेन रन करोगे। ठीक है। तो आपको नाम क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर क्या नाम आना है, तो आप उसी हिसाब से नाम देकर चलोगे यहाँ पे। ठीक है। अब मान लो मैं रखता हूँ यहाँ पे नाम, इसका फॉर्मेट कुछ भी आप बना लीजिएगा कि आप अपने कैंपेन्स को क्या नाम दे रहे हो, वो ताकि आप लॉन्ग रन में याद रख सको कि हाँ मैं इस तरीके के कैंपेन का जिस ये नाम जिस रखना है। सर जिस बिजनेस के लिए चला रहे हैं उस बिजनेस का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। नहीं वो तो रख ही सकते हो, एक ही बिजनेस के लिए अगर 10 ऐड चला रहे हो तब कैसे याद रखोगे? समझे पॉइंट? ठीक है। तो मान यस सर। लीजिए मेरे बिजनेस का नाम है XYZ। ठीक है। अब मैं चला रहा हूँ, रीच का कैंपेन चला रहा हूँ। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरा एंड गोल क्या है, इसमें रीच है या एंगेजमेंट है या वीडियो व्यूज है। ये भी तो पता होना चाहिए ना, बाहर से देखते ही पता चलना चाहिए मेरे को। रीच कितने बजट पे चला रहा हूँ, डेली का कितना बजट है मेरा। ठीक है। 400। और ठीक है। कौन सी डेट को रन करना शुरू किया मैंने, ताकि मेरे को आइडिया रहे थोड़ा सा। 29/11/1/2024। ठीक है। उसके अलावा कुछ और रखना चाहो साथ में, कुछ और भी रख सकते हो, ताकि यहाँ पर देखिए वो ये चीज आ गई। और बाहर भी अगर आप एड्स पे देखोगे, मान लो 10 कैंपेन्स भी दिख रहे हैं, 20 कैंपेन्स भी दिख रहे हैं, तो वो आपका नाम क्लियर विजिबल रहेगा बाहर। ठीक है। उसके बाद कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी तो नहीं है वो बताना है हमें, मतलब स्पेशल ऐड कैटेगरी कौन सी होती है, जो आपका कैंपेन्स वाली चीज होती है ना। ठीक है। सॉरी, पॉलिटिकल कैंपेन्स वाली। तो पॉलिटिकल कैंपेन जो है स्पेशल कैटेगरी में आता है, तो वो आप ऐड रन नहीं कर सकते इजीली। तो उसके लिए आपको जो है स्पेशल कैटेगरी का की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके। तो वो उसका यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करके आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हो उसकी। उसके बाद आपका ऑप्शन टाइप, बाइंग टाइप क्या है, ऑप्शन में हम लोग बिड करना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस, आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। ए बी टेस्ट करना चाहते हो तो ए बी टेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपकी टेस्टिंग चलेगी कि क्या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अभी मैं ए बी टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा अभी। जो है एडवांस कैंपेन बजट, ठीक है, ये वाला मैं सिलेक्ट जरूर कर सकता हूँ कि हाँ, इसका मतलब क्या है कि आप
जो बजट जो इसको दोगे, ठीक है, वो अलग अलग एड सेट में लगाकर ये देगा, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं। तो अब बजट हम लोग अलग अलग एड सेट का अलग अलग रखेंगे तो उसमें हम लोग भी परेशान होंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक कैंपेन को बजट एलोकेट किया कि हम लोग इतने बजट पे एड रन करेंगे और अलग अलग एड सेट में वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अभी हमसे बजट पूछेगा कितना है, ठीक है। और मेरा बिड की स्ट्रेटेजी क्या है, मेरे को हाईएस्ट वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, जितनी भी हो सके मैक्सिमम जो है वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। अभी मेरे से बजट पूछ रहे हैं तो मैंने क्या किया, 400 कर दिया पर डे का, ठीक है, 400 पर डे। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा एड सेट वाला पोर्शन खुल जाएगा। एड सेट वाले पोर्शन में हम लोग जो है ये देखेंगे कि हमें अपनी जो एड है वो किसको दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल हो गया, ठीक है, कि हम लोगों को मैक्सिमम रीच चाहिए, ठीक है। कौन से पेज के लिए चलानी है ऐड, यहाँ पे पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेरे पास 23 पेजेस हैं, तो उसमें से कौन से पेज पे ऐड रन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है बजट है, बजट एंड शेड्यूलिंग की कब शेड्यूल करना है आपको, कब स्टार्ट करना है। एंड डेट अगर है तो एंड डेट रख दो, नहीं तो लाइफ टाइम बजट। इसमें दो तरीके से बजट सेट हो सकता है, एक लाइफ टाइम और एक डेली बजट, ठीक है। तो लाइफ टाइम में क्या होगा कि वो जितना आपने बजट एलोकेट किया तो वो खर्च होके वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और एक है कि आपका रेगुलर बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पे आपका बजट लगेगा, तो आप डेली बेसिस का बजट एलोकेट कर सकते हो इसको। ऑडियंस कंट्रोल कितना है, अब ऑडियंस कंट्रोल में हम सर लोगों ये के बजट पास का मतलब क्या है सर? क्या क्या चीज। ये बजट का मतलब क्या है सर? बजट का मतलब यही है ना कि तुम कितने पैसे लगाना चाह रहे हो ऐड पे, एक पे सर, या 10 पे, या 20 पे? मतलब ये कैंपेन पे, इस कैंपेन के अंदर कितना बजट लगा रहे हो। नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना सर, एक कंपनी के अंदर मतलब एड सेट। मल्टीपल एड सेट्स होंगे ना, तो हम लोग, मैंने वही बोला है कि अगर हम लोगों ने एबीओ कैंपेन रन किया है, एबीओ और सीबीओ दो चीज होती है, तो वो जब तुम एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजीज में जाओगे तब समझ आएगा। बट मैंने अभी एबीओ कैंपेन बना रहा हूँ, तो एबीओ कैंपेन में क्या होता है, ठीक है, वो एडवांटेज प्लस बजट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और मेरा फेवरेट वही है, ठीक है, एबीओ कैंपेन। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है इनिशियल लेवल पे उसको बजट एलोकेट कर देते हैं, जैसे मैंने अभी फाइनल किया था 400 रुपये, ठीक है। वो अगर मान लो मैंने 2 एड सेट बनाए हैं, तो वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने आप। और सर या फिर रोज के 400 मतलब रुपए वो चार्ज अपने आप डिडक्ट कर लेगा? हाँ, ठीक है सर। ठीक है। सो उसके बाद आपका लोकेशन, यहाँ पर आपका ये जो है ना, ये मेरा आई थिंक किसी और टाइम जोन में जो है अकाउंट बना हुआ है, ऐड अकाउंट, तो इस वजह से ये वाला पोर्शन दिखा रहा है। अदरवाइज आपको ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस, यहाँ पर एक ना स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन है, ठीक है। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये वाला आपका कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। अरे, इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस तरीके की ऑडियंस को अपना जो है दिखाना है, कि भाई हम लोग जो है डिटेल टारगेटिंग क्या करना चाहते हैं, किस तरीके सर के बिहेवियर वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि भाई जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सो मैं ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कस्टम ऑडियंस क्यों आ रहा है ये, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्रिएट न्यू ऑडियंस है ना। अच्छा, कस्टम ऑडियंस मैं सर्च कर रहा था, ठीक है, सॉरी। डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं फिल करना चाहता हूँ एज ग्रुप वगैरह, तो आप देख ही लोगे, ये ऊपर जेंडर भी देख लोगे, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ पर करना है कि ट्रेडिंग में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सो मैं ट्रेडिंग में जो लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट वाला देखूंगा, देखिए यहाँ पे साइड में दिखा रहा है कि इंटरेस्ट है या जॉब करते हैं उस चीज में, क्या करते हैं, ठीक है। सो डे ट्रेडिंग, मतलब कि ये वाला ठीक रहेगा मेरे लिए, कि भाई मैं जो है इंट्राडे ट्रेडर्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ। सो मैं अपनी ऐड इन लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ जो इंट्राडे में इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आपको हेलो लोकेशंस सर। पे, हाँ जी, सर इसमें सर एक वो ऑप्शन आता है सर, मैंने एक बार ट्राई किया था, इंक्लूड और एक्सक्लूड का ऑप्शन आता है, तो सर वो मेरे में वही एक्सक्लूड का बता रहा ऑप्शन था, शो नहीं हो रहा था सर। वही बता रहा था, ये एक्सक्लूजन है ना, ये रहा ओके एड एक्सक्लूजन, ठीक है। सर, ये वाला एड ऑप्शन एक्स, सर शो ही नहीं हो रहा था सर मेरे में। पता नहीं फिर, क्योंकि अभी मेरे को भी देख के ही पता चलेगा कि ओके क्या सर। इशू है। क्योंकि मेरे में भी ना क्या है कि भाई अलग अलग टाइम जोन के मेरे पास 2-3 अकाउंट है, ऐड अकाउंट है, और अभी मैं यूएसए का ऐड अकाउंट और लेने की सोच रहा हूँ। सो अभी क्या है ना कि हर एक ऐड अकाउंट में मेरे को कुछ ना कुछ अलग चीज दिखती है, ठीक है। तो मैं अभी ऐसे कुछ बता नहीं ओके सर। पाऊंगा। हाँ, ठीक है। तो ऐड एक्सक्लूजन में आपका क्या होगा, आप लोगों को एक्सक्लूड करना चाहते हो कि किस तरीके के लोगों को,
आपकी ऐड ना दिखे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो एक्सक्लूड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लेसमेंट, मतलब कि फेसबुक के या इंस्टाग्राम के किस पार्ट में आप ऐड दिखाना चाह रहे हो। आप चाहो तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट कर सकते हो, मतलब ऑटोमेटिक एआई खुद से ट्रैक करेगा कि कहाँ से ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, तो वहीं पे वो आपकी ऐड दिखाएगा। मैनुअल प्लेसमेंट करना चाहते हो तो आपका मैनुअली बताएगा कि यार यहाँ पे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, तो ये वाला जो है यहाँ पर दिखाया जाए। तो मैनुअल प्लेसमेंट हम लोग करें अगर, तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर कैंप ऐड दिखानी है। तो देखिए, जैसे इंस्टाग्राम फीड है, फेसबुक फीड है, अगर इंस्टाग्राम पे आपको ऐड शो करनी है तो आपका इंस्टाग्राम जो है पेज, वो फेसबुक पेज से कनेक्टेड होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ओके, ठीक है। तो अभी ये मेरा हो गया एड सेट हो गया है। यहाँ पे एड सेट को चाहो तो आप नाम दे सकते हो, ठीक है। मान लो आपकी जो भी टारगेटिंग रही है, जैसे मेरी इंट्राडे है तो इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। मैंने ये बना दिया नाम। ओके, अब मैं तीन चार जो है इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब मैं ऐड बनाऊंगा। ऐड में मेरे को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट पूछ रहा है कि इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा है, और मेरे को अगर नहीं है तो कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं वो कर सकता हूँ, वो आप कर लीजिएगा। सिंगल, अब यहाँ पर सिंगल इमेज या वीडियो चलानी है आपको ऐड के तौर पे, या फिर कैरोजल चलाना है, या फिर कलेक्शन, मतलब आपको कैरोजल, ज्यादातर मैं जो चलाता हूँ वो सिंगल इमेज या वीडियो चलाता हूँ। कैरोजल वगैरह मैं नहीं ज्यादा यूज करता, बाकी आप करके देख सकते हो, ठीक है। वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बात है कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट किस चीज से कैरोसल मिल क्या रहा होता है। है सर? कैरोसल ये होता है कि आपने देखा होगा एड के अंदर तीन चार पिक्स होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, देखा है? नहीं, समझ तो नहीं आया सर। यस सर। सर देखा वो है ना? रेजल्ट होते हैं, मतलब हाँ, पिक्स वो होती है आप सर। स्क्रॉल कर सकते हो साइड में कि स्क्रॉल कर चार सकते पांच हैं उसको। इमेजेस होती है। मतलब 4-5 इमेजेस होती है, अगर कुछ भी जैसे कुछ भी हाँ परचेज वगैरह की, जैसे वो चीज होगी उसकी अलग अलग, हाँ हाँ हाँ, वो चीज होगी ठीक है। कैटेगरीज। सो यहाँ पर आपका जो है फाइनलाइज करोगे, यहाँ पर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद आप जो है पब्लिश कर दोगे कैंपेन, दैट्स इट। बस ये है आपका ऐड चलाने का तरीका, ठीक है। इसमें आपकी स्ट्रेटेजीज अलग अलग हो सकती है, ए बी हो सकती है, सी बी हो सकती है, या फिर आप लीड मैग्नेट कर सकते हो। तो आपके पास वो दुनिया जहान की स्ट्रेटेजीज है, वो आप थोड़ा सा यूट्यूब करोगे तो समझ आ जाएगा आप। ओके, मेन है स्ट्रेटेजीज, मतलब आपका ये टूल चलाना कोई बड़ी चीज नहीं है। आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि कैसे आपको रिजल्ट लेके आना है। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है? पढ़ना सर, क्या पढ़ना पड़ेगा सर? यही। स्ट्रेटेजीज पढ़नी पड़ेगी कि लीड्स जनरेट करनी है तो मैक्सिमम लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सेल्स जनरेट करना चाहते हो, सेल्स की अलग स्ट्रेटेजी चलती है। सीबीओ कैंपेन अलग होते हैं, एबीओ कैंपेन अलग होते हैं, क्या होता है उनमें डिफरेंसेस, तो वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, वो ठीक है। ब्लॉग वाला ये वो क्या है स्ट्रेटेजी सर, सर या आप कहाँ पे पीडीएफ वगैरह अवेलेबल दोगे होगी? वो? फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या फिर चार्जेस? भाई ये मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने तो खुद से सीखी हुई है, ठीक है। अपना देख देख के, और लोगों को काम करते हुए देखा है, ऑब्जर्वेशंस की है, तो अपने आप बनाई हुई है ये स्ट्रेटेजीज। तो अभी मैं कुछ बता नहीं सकता। हाँ, टर्म्स जरूर पढ़ी थी, टर्म्स पढ़ के ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग साइट्स पे आपको मिल जाएगा पढ़ने को, तो मैं वहां से पढ़ लेता हूँ कि इस तरीके से अगर आप कैंपेन रन कर रहे हो तो इसको ये वाली स्ट्रेटेजी बोला जाता है, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे डिफरेंस बिटवीन एबीओ एंड डिफरेंस, मान लो मैं ये दिखा देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन ABO एंड CBO कैंपेन, ठीक है। ABO इन्वॉल्व्स मैनुअली असाइनिंग बजट्स, ठीक है, और टू इंडिविजुअल एसेट्स, व्हाइल CBO इन्वॉल्व्स सेटिंग अ सिंगल बजट फॉर द एंटायर कैंपेन। तो हम लोगों ने CBO रन किया था, सॉरी ABO बोला था ना मैंने शायद आपको। तो क्योंकि मैं ऑटोमेटिक सोच रहा था, तो ये जो है असाइनिंग हो रहा है, असाइनिंग बजट टू इंडिविजुअल एड सेट, ठीक है। यहाँ पर है कि भाई अपने आप जो है वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके, मैंने उल्टा बोल दिया था शायद, आपको समझ आया? क्लियर है? यस ये सर। कोई डाउट है? ठीक है, तो एंड करें फिर। देखते हैं सर, करके ट्राई इसको खुद से एक बार। हाँ, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी डाउट हो तो बता देना। जिसकी अटेंडेंस रह गई वो बता दीजिए मुझे अब। सर खुशबू। खुशबू। ओके।